बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। इनका खमीर तैयार होने से कबल ही इसने फरिश्तों को इत्तला दी कि अनकरीब वो मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी। नेज़ ज़मीन में इसे हमारी खिलाफत का दर्जा हासिल होगा। आदम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया, ऐसी मिट्टी से गूंदा गया जो नित नई तब्दीली कबूल करने वाली थी। जब ये मिट्टी पुख्ता ठेकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ने इस जज्ते खाकी में रूह फूंकी। वो अचानक गोश्त पोस्त हड्डी पट्टे का इंसान बन गया और शऊर अकल जज्बाती कैफियत हिस्स और इरादा का हामिल नजर आने लगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मुकम्मल हो गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सजदा शुक्र बजा लाए और छींक मारी। इस पर आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरिश्तों ने कहा यरहमुकल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को मखलूक में सबसे बेहतर बनाया। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बिला शोबा हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज से बनाया है। तब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तुम आदम के सामने सर बसजूद हो जाओ। ये मेरा जमीन पर नाइब यानी खलीफा है और हर चीज़ अर्जी इसके दायरा इख्तियार में है। ये सुनकर सारे फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा रेज हो गए, लेकिन इब्लीस लाइन जल गया और हसद के मारे सजदा न किया। इसे ये तकब्बर और गुरूर था कि अल्लाह ताला ने मुझे आग से तख्लीक किया है और ये खाकी इंसान मुझसे कमतर है। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शाना इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाते हैं, और फिर देखो जब ऐसा हुआ था कि हमने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम के आगे सरबसजूद हो जाओ और वो झुक गए, मगर इब्लीस की गर्दन न झुकी। इसने ना माना और घमंड किया और हकीकत ये है कि वो काफरों में से था। इब्लीस लाइन को गरूर और घमंड ने झुकने न दिया। वो इस घमंड में रांदा दरगाह हो गया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया और मैं आग से पैदा किया गया हूँ, और मेरा हक था कि मुझे जमीन पर नाइब बनाया जाता। इस खाकी को मुझसे तरजीह क्यों दी गई? अल्लाह ताला ने सूरह स्वाद में फरमाया है, और जब ऐसा हुआ था कि हमने फरिश्तों को हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुक जाओ, और सब झुक गए मगर इब्लीस न झुका। वो जिन्नों में से था, बस अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। फिर क्या तुम मुझे छोड़कर तुम्हारा परवरदिगार हूँ इसे और इसकी नस्ल को कारसाज बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। देखो जुल्म करने वालों के लिए क्या बड़ी तब्दीली होती है। वो वक्त याद करो जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूँ। बस जब मैं इसको बना संवार लूं और इसमें रूह फूंक दूं तो सब फरिश्ते इसके लिए सरबसजूद हो जाएं। बस सभी ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना माना, घमंड किया, और वो इल्मे इलाही में पहले ही काफरों में से था।